चलिए अब अपनी सरल जिंदगी को और जटिल बनाते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी बच्चों को देखिए, ध्यान हमारे तरफ, ध्यान इधर, निकाल देंगे, ज़्यादा बात नहीं, अब ध्यान दो। तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग को ये बहुत सारा चीज़ हमने आपको बताया था, आप सभी बच्चे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? कॉट इनवर्स रूट 3 पाई बटा में 6, मतलब 30 डिग्री। कॉट में रूट 3 का 30 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब इसका आंसर किससे किसके बीच में आना चाहिए? 0 से 180 है कि नहीं है? है, तो आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। इसका आंसर बता सकते हो? 3 पाई बाई 4। क्यों? इसको पाई से घटाना पड़ा होगा आपको। क्यों घटाना पड़ा? 0 से 180 के बीच। तो मुझे लगता है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको अब प्रश्नावली का, इस प्रश्नावली का सवाल नहीं बनाना है। हम आपको एक नया अपने से खुद से सेट तैयार किए हुए हैं, तो उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें का भी होगा कुछ, और कुछ क्वेश्चन जो है सेट का होगा। तो सेट का क्वेश्चन अलग से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आप उसको बनाइएगा, ठीक है? और वो क्वेश्चन जो होगा वो इसी तरह का होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो उसे कैसे बनाना चाहिए यही आज हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। इसको तो हटा ही दीजिए, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप बताइए, ये सब बनाने आ जाएगा कि नहीं आपको? ये सब आ जाए, खाली देखते जाइए कहाँ अलग लग रहा है, देखते जाइए, बन जाएगा। आप बोलिए, आप बोलिए, भाई पता है कैसे बनेगा? एगो एगो ट्रिक सिखा दे, ट्रिक कि तुरंत बन जाए। बताएं, 10वीं क्लास के ट्रिक है, बस उसको ही याद करना है, इसमें लग जाएगा। क्या ट्रिक है समझिएगा। 10वां क्लास में क्या आप साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़े हैं? तो बस वही आपको ट्रिक समझने कैसे लगाना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसमें कौन कौन त्रिकोणमिति आया है? साइन आया है और क्या आया है? कॉस। तो बस याद रखना है, साइन और कॉस को जोड़ के, साइन और कॉस को जोड़ के हमेशा 90 होगा, लेकिन कब? जब कोण का मान बराबर हो तब। तो अब ध्यान दें, साइन कॉस जोड़ के बराबर है कि नहीं है? तो बस एक मान नहीं लिखना है, बस 90 लिखना है। इसके जगह पर कितना? 90। तो बोलो साइन 90 के मान 1। बोलो, ट्रिक समझ में आया? और ट्रिक एक एगो नहीं है, जितना पढ़े हो 10वां में वो सब ट्रिक है। कॉस, कॉस का तो हो गया, साइन कॉस का हो गया, ये छाटो। और क्या पढ़े हो? tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो tan और कॉट भी जोड़ के कितना? 1 होगा, याद हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक बात बताओ, सेक का कॉसेक, ये दोनों जोड़ के क्या होगा? 90। हमेशा 90 मतलब पाई बाई 2। ये बात बुझाया? तो ये ट्रिक आपको यूज करना है। अगर ऐसा सवाल मिल जाता है तो मान नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पाई बाई 2 लिखेंगे। ये बात बुझाया कि नहीं? ट्रिक बुझा गया? ट्रिक क्या था? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना? पाई बाई 2। बोलो बुझाया? कैसे हुआ? साइन कॉस जोड़ के है, x x दोनों में x है कि नहीं? लेकिन यही x y रहता तो नहीं होता। x x रहना चाहिए, y y रहना चाहिए, z z रहना चाहिए, माने जो यहाँ हो वही यहाँ पर। कभी कभी भंडोल सवाल दे देता है। भंडोल मतलब बार का सवाल। जैसे लिख दे, हेलो हेलो, जैसे यहाँ पे लिख देगा 2x बटा 3x² माइनस 1 प्लस
कॉस इनवर्स 2x बटा 3x²। हेलो, हाँ देखिए क्वेश्चन में अभी जोर से बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर ये दे देगा, देखिए दोनों बराबर है, तब बस अपना बुद्धि इसमें नहीं खपाना है। बराबर हुआ तो 90 डिग्री आंसर, बुझा गया। 90 डिग्री को और क्या बोल सकते हैं? बोलो ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये दोनों क्या था? बराबर था। ऐसा ही सवाल में अगर हो tan इनवर्स और यहाँ लिख दे 3y/2, अब प्लस में लिख दे cot इनवर्स 3y/2, तो आंसर इसका कितना? π/2 आंसर का है कि है दोनों क्या है? बराबर है। ऐसे ही सेक इनवर्स 4x बटा में 9x - 1 फिर प्लस कॉसेक इनवर्स 4x बटा में 9x - 1, ऐसा सवाल दे दे तो π/2। बोलो इसे बनाने की जरूरत है? इसमें किसी को दिक्कत? चलो अब देखते जाओ बना सकते हो कि नहीं। है नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो बताते हैं काहे नहीं बनेगा। यहाँ क्या है और यहाँ tan π/7 दिया हुआ है। तो देखिए पहले इनवर्स है कि बाद में इनवर्स है? तो आंसर कौन आएगा कि संख्या आएगा? पहले अगर इनवर्स हो तो आंसर कौन होगा? पहले इनवर्स नहीं हो तो आंसर एक संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? कौन आने वाला है? अब आपको याद रखना है कि अगर दोनों बराबर है तो कट जाएगा। मतलब अगर इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है तो कॉट क्या होगा? कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर क्या ये बराबर है? नहीं है। तो बस आपको क्या करना चाहिए? बराबर करना चाहिए। ये बात समझ में आया? कैसे बराबर करेंगे? तो बराबर करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो सिंपल तरीका समझेंगे। चाहो तो अंदर भी बराबर कर सकते हो, लेकिन बाहर से बराबर करना और आसान है। अभी का जो ट्रिक पढ़े हो वही ट्रिक काम में आएगा। क्या सीखे हो समझना जरा। तुम सीखे हो साइन और कॉस जोड़ के कितना? 90 पढ़े हो ना? तो तुम जल्दी से बताओ, अगर साइन कॉस जोड़ के 90, तो 90 से साइन घटाएंगे तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं? बोलो बुझाया? अगर 90 से कॉस घटाएंगे तो क्या आएगा? तो क्या ये बात tan पर भी लागू होता है कि नहीं? कॉट पे भी लागू होता है कि नहीं? तो बताओ 90 से कॉट घटाएंगे तो क्या आएगा? tan आएगा। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ क्या है? कॉट इनवर्स। हम इसके जगह पर 90 घटाओ tan इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं? 90 घटाओ tan इनवर्स, 90 घटाओ tan इनवर्स। आप ब्रैकेट के अंदर जेव कहते हो क्योंकि इसको तो कुछ नहीं किए। तो 90 घटाओ tan इनवर्स tan π/7, तो tan इनवर्स और tan तो मैच कर गया, और मैच कर गया तो कट गया, और कट गया तो आंसर क्या होगा? 90 में से π/7 घटा देना है। मतलब π/2 से क्या घटा देना है? बनाने आ जाए तो बनाना, नहीं तो हम फिर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, ट्राई करना, ठीक है? बस लघुत्तम ले लेना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अभी ये चीज खत्म नहीं हुआ, ये बहुत चलेगा, अभी बहुत सारा सवाल चलेगा। ये बताइए बन जाएगा? ट्राई कीजिएगा, नहीं बना तो यहाँ से नया सवाल शुरू होता है। आए? हाँ कट तो जाएगा, पर आंसर tan का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, इहो ध्यान में रखना है। कट तो जाएगा लेकिन आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है? आता है ना? चेक करो। π/6 मतलब कई डिग्री? 30। π/6 30 में 7 से गुना करो, हो गया ना खेला? तो काटोगे तो काम गड़बड़। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए चतुर्थांश में चलेंगे। कितना डिग्री आया था? देखो यही नया चीज तुम्हें सिखाना था। ये अगर एगो सीख गया सब तो समझो इसके बाद सब सवाल बन जाएगा, जितना सवाल है, ठीक है? तो ध्यान से समझना, ये सवाल हम कैसे बना रहे हैं, ये नया चीज है तुम लोगों के लिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। बोले थे कि एक छोटा सा चीज आपको बताएंगे, यही वो छोटा सा चीज है।
तो क्वेश्चन क्या था जल्दी बताओ। tan इनवर्स, इसका आंसर हमको किसके बीच लाना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहले बता दो ये कई डिग्री का कोण है? ये 210। तो कैसे बनाना है? चतुर्थांश, बगल में एक चतुर्थांश खींच लेंगे। खींच लिए। कोण कहां से बनना शुरू होता है? एक शख्स से। चलो यहां से बनाओ। 90, फिर 90, कितना हुआ? कहां तक जाना है? 210 तक। ठीक है, तो 180 तक तो आ गए हैं। अब कितना? चलो एक 30 डिग्री और बढ़ा लेते हैं। तो बोलो 210 हो गया। अब ध्यान से समझना, यहां पर 30 डिग्री आया हुआ है तो कोण को कभी भी एक शख्स से ही मापा जाता है। कोण को कभी भी एक शख्स से मापते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ। तो 180 के बाद 30 आया तो 30 लिखा जाएगा। बोलो बात बुझाया? हाई 180 खत्म, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोण हमेशा कहां से देखा जाता है? जब x पर आ जाओ ना तो देखना x से ऊपर रुका है कि नीचे रुका है। फिर से जहां x पर आ गए तो देखना है कि कहां है हम, ऊपर है कि नीचे? कहां है? नीचे। कितना नीचे है? तो 30 डिग्री लिख लेना। लिखा गया? लिखा गया ना। अब इसमें गुना कर देना पाई बटा कितना से? हमेशा जहां रुके उसमें गुना कितना से? पाई बटा 180 से। क्यों? रेडियन में बदलने के लिए। बुझा रहा है कि नहीं? तो अब देखिए 0 0 कट गया, 3 6 18, क्या आया? π/6 आया। इसे अब तुम्हें इसको हटा देना है और वहां क्या लिखना है? π/6 पर सावधान, खबरदार। क्या ध्यान देना है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? तीसरा में। और यहां देखना है, यहां क्या है? यहां tan है। तो तीसरा में tan पॉजिटिव होता है कि नहीं? होता है, तो पॉजिटिव में लिखाएगा। कहीं सवाल कॉस वाला होता तो यहां आगे माइनस लग जाता। बात बुझाया? आगे माइनस कब लगेगा? जब निगेटिव होगा तब। तो इसमें 2 स्टेप ध्यान में रखना है। पहला, कोण के लिए चतुर्थांश बनाएंगे और कोण बनाएंगे। कोण बन गया। कहां से देखेंगे? एक शख्स से कि ऊपर है कि नीचे है। जितना होगा उतना यहां लिखाएगा, लेकिन सावधानी कहां बरतनी है? प्लस होगा कि माइनस, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, प्लस वाला तो ये बना लोगे, मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप प्लस वाला जरूर बना लोगे। यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ tan इनवर्स, फिर लिखने वाला हूँ tan, और यहाँ क्या लिखने वाला हूँ? π/6। अब बताओ π/6 तुम्हारे दायरे के अंदर आया कि नहीं? 90 - 90 के बीच है कि नहीं है? तो काटो, अब काटो, खत्म। आंसर क्या चीज हो गया? आंसर। लेकिन माइनस में आ जाता। इसी सवाल को कॉस में बनाते, अगर मान के चलो क्वेश्चन में रहता कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, यही रहता, तो बताओ कैसे बनाते? बताओ जल्दी से। कॉस इनवर्स कॉस, फिर क्या लिखते? यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ आगे माइनस होगा, और फिर कॉस π/6। इसके बाद अगर आपको मालूम है तो बड़े आराम से बना दीजिएगा। ये तो तभी कटेगा जब माइनस ना हो। माइनस ना हो तो याद करो, जब कॉस माइनस में आता है तो क्या करते हैं? पाई से घटा लेते हैं। कहाँ पे बोल? 7π कहाँ पे? नहीं समझी। देखो 7π/6 का मतलब कितना डिग्री? 7π/6 का मतलब 200। कोण बनाए कितना? फिर आगे बनाए कितना? किस क्वाड्रेंट में आए? थर्ड में। कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है ना। पूरा लिख देना है डिटेल में कि समझ में आ जाएगा। निगेटिव में होता है तो चलो भाई निगेटिव में होता है। अब यहाँ कई डिग्री है? यहाँ 30 डिग्री लिख लिए। गुना किए कितना से? 0 0 कट गया, 3 6 18, कितना आया? π/6 यहाँ लिख लिए। पर कॉस किस चीज में होता है?
तो माइनस लिख दिए। अब याद करो पीछे वाला नियम कि कॉस चाहे कुछ माइनस में हो जाए, कॉस में अगर निगेटिव आता है तो उसका आंसर तो पॉजिटिव होता है, 0 और 180 के बीच होता है। तो क्या तरीका है, पाई में से घटा देते हैं तब माइनस गायब हो जाता है, पाई में से घटा देंगे माइनस गायब हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 आएगा। बोलो बुझाया? अब काटो, ये लो काट दिए, बोलो क्या बच गया? पाई माइनस पाई बटा में 6, 6 पाई से एगो पाई चला गया, 5 पाई बटा 6 आंसर हो गया। बोलो बना लोगे कि नहीं? 2 मार्क्स के लिए ये सवाल कई बार आ चुका है, 2 मार्क्स के लिए। हाँ बस इतना ही करना है, बोलो कर लोगे कि नहीं? तो याद रहे ऐसे सवाल आपको भरपूर हम इसमें डाले हुए हैं। तो आपको करना ये है कि घर जाना है और सब ममोड़ चमोड़ के बना देना है पूरा। देखो यहाँ नीचे डाले हुए हैं, तो ये जितने भी सवाल हैं आप ट्राई कीजिएगा। मैं ये पीडीएफ आपको आज अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, ठीक है? ये नोट कर लीजिए। चार, क्या वो ट्रिक लिखना था? क्या ट्रिक याद हो गया कि लिखना पड़ेगा? लिख दें, वो बाद में हम फिर लिखवा देंगे, फिर लिखवा देंगे। सारा फॉर्मूला जब पढ़ाएंगे ना तो उस वक्त वो भी लिख देंगे। अभी फॉर्मूला पढ़ाए कहाँ है? फॉर्मूला पढ़ाएंगे।